नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट का हिसाब मांगने वाले झांके अपने गिरेबान में, कहा उद्योग मंत्री किशन कपूर ने। कांग्रेस के नेता खुद हैं भ्रष्टाचारी, इसलिए उन्हें हर योजना में नजर आता है भ्रष्टाचार, कहा भाजपा महामंत्री रामस्वरूप शर्मा ने। हर हाल में लड़ूंगा चुनाव, सुजानपुर से भाजपा नेता राजेंद्र राणा ने किया ऐलान, कहा तनख्वाह भी होगी जनता पर खर्च। और तेल कीमतों तथा रसोई गैस की सब्सिडी में हुई कटौती को लेकर कम्युनिस्टों ने बोला हल्ला, कीमतों को वापस लेने की उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार से। स्वामी विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट पालमपुर की आड़ में शांता कुमार को बेवजह बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी इस तरह की हरकत करके शांता कुमार को बदनाम कर रहे हैं, उनके कच्चे चिट्ठे भी जल्दी ही जनता के सामने होंगे। ये चेतावनी दी है शांता के परम भक्त उद्योग मंत्री किशन कपूर ने। किशन कपूर धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री किशन कपूर ने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि जो राजनीतिज्ञ अपनी राजनीति की नैया को पार करने के लिए विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट पालमपुर के अध्यक्ष एवं संस्थापक शांता कुमार की छवि को खराब करने के लिए उल जलूल बयानबाजी कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। किशन कपूर ने कहा कि ऐसा करने वालों के काले चिट्ठे प्रदेश की जनता के सामने रखे जाएंगे। राजनीति की नैया को पार करने के लिए विवेकानंद मेडिकल ट्रस्ट को हथियार मानते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए अलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं। उनको हम सचेत कर देना चाहते हैं कि वो बाज आए, अन्यथा काले चिट्ठे खोले जाएंगे, हिसाब मांगने वालों के भी और झूठी बयानबाजी करने वालों के भी। उन्होंने कहा कि जब पानी गले से ऊपर चला जाता है तो सहन नहीं होता। उन्होंने अपनी ही पार्टी और कांग्रेस के कुछ लोगों पर आरोप जड़ते हुए कहा कि उन्हें सब पता है कि कौन किसके इशारों पर नाच रहा है। उन्होंने कहा कि शांता कुमार ने आज दिन तक उस ट्रस्ट से एक पैसे का फायदा भी नहीं लिया है। शांता कुमार जी ने आज तक उस ट्रस्ट से एक पैसे का फायदा भी अपने परिवार को नहीं लिया, एक पैसे का भी। रुपया तो 100 पैसे का होता है, एक पैसे का भी नहीं। और उसमें जो ट्रस्टी हैं, ये पहला ट्रस्ट है जिसमें ट्रस्टी आने जाने का किराया नहीं लेते, अपना खुद का खाना खाते हैं, कोई टीए नहीं। उन्होंने अपने विरोधियों को सचेत करते हुए कहा कि वे अपनी अतीत को देखें कि पहले वह क्या थे और अब क्या है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने पालमपुर विवेकानंद ट्रस्ट का हिसाब मांगा है, उस व्यक्ति ने भी अस्पताल खड़ा कर दिया है, जनता उसका भी हिसाब मांगेगी। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निप्पी बादल की रिपोर्ट। कांग्रेस को भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही नजर आता है, जबकि खुद यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। यह कहना है भाजपा महामंत्री रामस्वरूप शर्मा का। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामस्वरूप ने कहा कि कौन भ्रष्टाचारी है, इसका फैसला चुनावों में जनता खुद करेगी। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश भाजपा के महामंत्री रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि कोयला घोटाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर बार पिछले घोटाले से बड़ा घोटाला करने की कोशिश में रहती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने अटल एम्बुलेंस, CFL बल्ब, सस्ता राशन सहित अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जो जनता के हित में है, लेकिन कांग्रेसियों को इन सभी योजनाओं में घोटाला नजर आ रहा है, जबकि घोटाले के कारण कांग्रेस के ही कई मंत्री जेलों में जा चुके हैं और कई जाने वाले हैं। स्कूल के बच्चों को निःशुल्क वर्दियाँ बांटने की बात आई। 10 लाख विद्यार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इन बच्चों को 10वीं तक के बच्चों को निःशुल्क वर्दियाँ 2 तरह की 2 बार दी जाएगी। उसमें घोटाला नजर आने, वहाँ भी न्यायालय तक दी। हर कार्य में जिससे जनता का भला होता, जनता का हित होता था,
कांग्रेस वालों को, आदरणीय वीरभद्र सिंह को, ठाकुर कोल सिंह जी को, विद्या स्टोक जी को घोटाला नजर आता है और अपने नेता जेलों में बंद पड़े हैं और कुछ जाने वाले हैं। वीरभद्र सिंह पर हमला बोलते हुए रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि जब जब वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब ही राज्य में भाजपा सरकार सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस सिर्फ एक जिले तक ही सीमित होकर रह गई है। आज वीरभद्र जी हिमाचल में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया कि आइए। जब जब अध्यक्ष बने हैं, आपने नेतृत्व संभाला है, तब बीजेपी जीती है। और आज स्थिति ये बनी है कि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आने का अहंकार भरती है, केवल एक जिला की पार्टी बन के रह गई। वीरभद्र जी शिमला के, वहीं से विपक्ष के नेता विद्या स्टोक जी। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि भाजपा ने राज्य का चहुमुखी विकास करवाया है और इसी विकास के आधार पर जनता एक बार फिर भाजपा को सत्ता की चाबी सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। सुजानपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके राजेंद्र राणा ने अब इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो उन्हें मिलने वाले मासिक वेतन को वे जनता पर ही खर्च करेंगे। गौर रहे कि राजेंद्र राणा ने इस बार सुजानपुर से चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाया है और इसके लिए उन्हें भरपूर जनसहयोग भी मिल रहा है। सुजानपुर के चौगान में राजेंद्र राणा ने एक बार फिर एक बड़ी जनसभा कर इस बात को जता दिया है कि वो किसी भी सूरत में चुनावी मैदान से हटने वाले नहीं है। राजेंद्र राणा ने अपनी जनसभा के माध्यम से इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि वे जनता से किए गए वायदे को जरूर पूरा करेंगे और चुनावी मैदान में डटे रहेंगे, चाहे उन्हें किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न करना पड़े। राणा ने जनता को वचन देते हुए कहा कि अगर वे चुनाव जीतेंगे तो वेतन के रूप में मिलने वाले धन को भी जनता पर खर्च करेंगे। गौर रहे कि इस समय एक विधायक को 75,000 रुपए मासिक मिलते हैं। सामाजिक सेवा के साथ साथ राजनीतिक सेवा भी करें, चुनाव भी लड़े। तो साथियों, मैंने तो आपको वचन दिया है पटलांदर में, वचन तोड़ा नहीं जाएगा, वचन निभाया जाएगा, चुनाव 100% लड़ा जाएगा। तो जो तनख्वाह एक विधायक को मिलती है इसको लेंगे पूरी तनख्वाह। कहा गया है समाचार पत्रों में, मैंने पढ़ा है कि 75,000 रुपया पहले को मिलता है, उसको ड्रॉ करेंगे, लेंगे और इस चुनाव क्षेत्र के जो लोग गरीब हैं, पीछे रह गए हैं, जिसको भी जरूरत होगी उसकी सेवा में लगाएंगे। राजेंद्र राणा के समर्थन में आए विभिन्न पंचायत और जिला परिषद सदस्यों ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अगर राजेंद्र राणा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सुजानपुर की जनता चुनावों का बहिष्कार भी कर सकती है। चलने को कदम से कदम चलने के लिए तैयार है, लेकिन किसी कारणवश अगर आपने इलेक्शन लड़ने से मना किया और किसी दबाव में अगर आपने इलेक्शन लड़ने से मना किया तो जनता आपका सोशली बॉयकॉट कर देगी। ये बात भी आप कान खोलकर सुनिए। राजेंद्र राणा की जनसभा में पूर्व मंत्री सुजीत सिंह भी उपस्थित रहे। के न्यूज के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेशी और बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। यही कारण है कि देश में विदेशी स्टोर खोलने के साथ ही तेल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। यह आरोप लगाया है कम्युनिस्टों ने। कम्युनिस्टों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई के कारण आम आदमी की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं, जो सरकार को नजर नहीं आ रही हैं। सरकार हाय 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 हाय। सोमवार को मंडी में कम्युनिस्ट पार्टियों ने रसोई गैस और डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कम्युनिस्टों का कहना है कि केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों को खत्म करने की नीयत से रिटेल मार्केट में 51% विदेशी निवेश की छूट दी है, जिस कारण देश के व्यापारी बेकार और तबाह हो जाएंगे। केंद्र सरकार आम जनता के पक्ष में नहीं है। कम्युनिस्टों का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही फायदा पहुंचाना चाहती है। मनमोहन सिंह सरकार जो वास्तव में अपने दम पर कोई फैसला नहीं करती, अमेरिका के इशारों पर सारे फैसले करती है, उनसे हम ये आह्वान करते हैं कि अगर इस देश को अपने बूते पर नहीं चला सकते तो कम से कम इस देश की नैया को इस देश की जनता के पास दे दें। अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर नाचने की बजाय वो अपने इस्तीफे सौंप दें और जनता तय करेगी कि उसको कैसी सरकार चाहिए, उसके नुमाइंदे कैसे चाहिए। और हम इस मांग कर रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है उसने तेल कंपनियों को फायदा देने के उद्देश्य से एक साथ जो 5 रुपए डीजल के रेट में वृद्धि कर दी है, उससे
जो महंगाई पहले से ही हिसाब बढ़ी हुई है, उससे जितनी भी खाद्य सामग्री है और रोज़मर्रा की जो वस्तुएं जो आम आदमी के उपयोग की है, ये जो महंगाई है और इससे बढ़ेगी। तो हमारा दोनों पार्टियों की ये मांग है कि जो केंद्र की सरकार है तुरंत जो डीजल की कीमतों में की गई वृद्धि है उसको वापस ले। रसोई गैस की सब्सिडी में की गई कटौती को लेकर भी कम्युनिस्टों ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। कम्युनिस्टों का कहना है कि इससे आम आदमी पर अधिक बोझ पड़ेगा और उसका 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। उससे सीधा जाहिर होता है कि जो हमारी सरकार है वो आम जनता के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो आम जनता को लूटना चाहती है और बड़ी जो तेल कंपनियां हैं और बड़ी जो गैस कंपनियां हैं उनको फ़ायदा देना चाहती है। जो आम आदमी जो खाना बनाने से महरूम हो जाएगा, क्योंकि साल में सिर्फ उन्होंने 6 सिलेंडर जो है सब्सिडी पे देने की बात की है और बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है ज़्यादा जो है पैकेज देते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है वो उनको बेल आउट करने के लिए पैकेज देते हैं। तो हमारी सीधी मांग है कि जो आम जनता की जो कुछ इकोनॉमिक्स के अनुसार जो बेलोचदार चीज़ें होती हैं जिनके दाम नहीं बनने चाहिए, जिसमें रसोई गैस और डीजल और जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो नहीं बननी चाहिए। और हम केंद्र सरकार का तीखा विरोध करते हैं कि वो इस फैसले को वापस ले और आम जनता की जो है आम तकलीफों को ज़्यादा ना बढ़ाए। वामपंथी पार्टियों ने प्रधानमंत्री से इन फैसलों को वापस लेने की मांग की है ताकि आम आदमी महंगाई के दौर में थोड़ी राहत महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। सदर में भाजपा का चप्पा चप्पा भाजपा अभियान संपन्न हो गया है। इस अभियान के तहत अंतिम कार्यक्रम कोटली में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं ने सदर विधायक के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस मौके पर पहुंचे भाजपा महामंत्री रामस्वरूप शर्मा ने नेताओं को संयम बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि टिकट हाईकमान के निर्णय से ही मिलेगा। सोमवार को तुंगल घाटी के कोटली में सदर भाजपा के चप्पा चप्पा भाजपा अभियान के तहत अंतिम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप शर्मा ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भाजपा सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में मौजूद टिकट के दावेदारों से संयम बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि इस बार सदर की सीट पर भाजपा का परचम लहराना है, जिसके लिए पार्टी सिर्फ उसी उम्मीदवार को टिकट देगी जो जिताऊ होगा। मैं श्यामलाल ठाकुर जी और भी कन्हैया लाल जी, कोई भी दावेदार हमारे बीच में बैठे हैं, किसी की आलोचना नहीं करनी। टिकट का फैसला पार्टी करने वाली है। जिस दिन चुनाव समिति की बैठक शिमला में होगी, आपको खुद पता चलेगा कि उसमें फैसले हो गए और पार्टी ठीक निर्णय करेगी। दरंग में, बल में और मंडी में पार्टी तीनों सीटों को केंद्र में मांगती है। ये सीटें जीतनी है, इसलिए कोई गलत निर्णय नहीं होने वाला। उसी बंदे को टिकट दिया जाएगा जो जिताऊ होगा, जिसमें दम होगा और जिसके साथ लोग भी खड़े होंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक डीडी ठाकुर और सदर मंडल भाजपा के अध्यक्ष श्यामलाल ठाकुर ने भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सदर में सरकार की तरफ से करवाए गए विकास कार्यों का गुणगान करने के साथ ही मौजूदा विधायक पर भी जमकर प्रहार किए। उसका शिलान्यास आप कर रहे हैं। अरे 15-18 वर्षों से आप एक ईंट तक नहीं लगा गए, उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है क्षेत्र का, ये मैं कहना चाहूँगा। हम वर्तमान सरकार के बहुत आभारी हैं। वर्तमान सरकार में हम नहीं कहते, हमारे तीनों मंत्री यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें खुशी है इस बात की। और हमें जैसे ही यहाँ पर जो है परिवहन विभाग ठाकुर नंद सिंह को मिला, उन्होंने आते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यार अब हमारा बस स्टैंड बनेगा। उसके लिए हम धूमल साहब के बहुत आभारी है। उनके आशीर्वाद है, उनकी कृपा से उन्होंने जैसे ही मंडी में 2 साल पहले मंडी मॉडर्न बस स्टैंड का यहाँ पर जैसे ही भूमि पूजन किया, आज 2 साल के बाद हमारा बस स्टैंड जो है उसका प्रथम चरण कंप्लीट होकर जनता को समर्पित है। अगर पिछले कांग्रेस के विधायक पीछे भी यहाँ था, पिछले कांग्रेस की सरकार में कितनी स्कीमें यहाँ पर चली थी, आप लोगों से इस बात की चर्चा करें कि 5 साल के अंदर सरकार ने जो काम किए, प्रोफेसर प्रेम कुमार नेतृत्व में जो सरकार प्रदेश में चली है, उसकी क्या सरकार के प्रति या जनता के प्रति जो योगदान रहा। आप जो गांव की जो हमारी चर्चा है, जैसे दूध गंगा योजना का आप अगर देखेंगे 2007 में 7.8 रुपये दूध का रेट था, आज 18 रुपये। समाज की भलाई के लिए जो सरकार ने काम किए, उन बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। इस मौके पर संगठन मंत्री हेमराज गौतम, उपाध्यक्ष रामलाल शर्मा, पूर्व विधायक कन्हैया लाल और मीडिया प्रभारी पंकज वालिया सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, कोटली। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है
बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस, आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। थ्री बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 4490 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 5490 ओनली। ग्लेन चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 10999 ओनली। ग्लेन ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17999 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा प्लस चिमनी 13999 ओनली। ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17999 ओनली। यूरेका फॉर्ब्स का नया यूवी और आरओ लेने पर पाइए 1000 रुपए की छूट। वीआईपी के नए लगेज पर पाइए 40% तक की छूट। एंड ऑफ मंथ सेल का लाभ आप रामनगर स्थित गुरु कृपा में उठा सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का अवतार दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटल मंडी में 5 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। सभी से निवेदन है कि अमृत वाणी सुनने के लिए अवश्य पधारें। आज पृथ्वी पर हो रहा निर्माण भगवान विश्वकर्मा की ही देन है, यह कहना है विश्वकर्मा सभा सदस्यों का। विश्वकर्मा सभा द्वारा सोमवार को भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें जिला भर से आए लोगों ने भाग लिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। मंडी स्थित विश्वकर्मा मंदिर में इस उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से आए लोगों ने भाग लेकर प्रभु महिमा का गुणगान किया। जयंती वाले दिन विश्वकर्मा मंदिर में सुबह झंडा रस्म को अदा किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर विश्वकर्मा सभा के सदस्यों ने आज की तारीख में हो रहे निर्माण को भगवान विश्वकर्मा की देन बताया और सभी से इस तरह के आयोजनों में शामिल होने का आग्रह किया। आज बाबा जी का जन्मदिन 17 सितंबर का हम मनाते हैं। कि पहले हमने यहाँ के सुबह हवन कीर्तन, उसके बाद झंडा की जो रस्म हम करते मनाए वो बनाई। हवन के बाद हमने गान बजान जो अंदर कर रहा प्रोग्राम लगा हुआ हमारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जो कर रहे हैं वो चला हुआ है। मंडली हमने बुलाई है, बाहर से 2 किस्म की मंडली है। भगवान विश्वकर्मा का दुनिया को आगे बढ़ाने के बहुत एक बड़ा उद्देश्य, उनका बहुत एक बड़ा हाथ है। हम जितने कारीगर भाई हैं उनमें विश्वकर्मा भगवान की कृपा से जो इतनी इमारतें बन रही हैं, आज पुल बन रहे हैं, जहाज चल रहे हैं, ये सब भगवान विश्वकर्मा की कृपा है। उनका ही दिया आर्ट है जिस करके आज बहुत आगे वैज्ञानिक निकल चुका है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, ये भगवान विश्वकर्मा का दिन है, हम सबको बड़ा धूमधाम से मनाना चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से सबको मिलजुल के। इसमें किसी धर्म का कोई मतलब नहीं है, सब धर्मों का मिला जुला ये समागम है। इस दौरान भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रभु के प्रसाद को ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में फिर वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज़। आप सभी को यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि हर साल की तरह इस साल भी मां भगवती श्री अंबिका महामाया के मंदिर
प्रांगण चिंड्याल में एक विशाल भव्य जागरण का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 19 सितंबर 2012 बुधवार रात 9 बजे पहुंचकर मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। मां भगवती आपकी मनोकामना पूरी करेगी। धन्यवाद। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा ZTV के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका। दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। सोमवार को मंडी में एक निजी कंप्यूटर सेंटर में भारत सरकार के लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग कोर्स की शुरुआत की गई। शुभारंभ सेवानिवृत्त CMO डॉक्टर BL कपूर के कर कमलों द्वारा किया गया। भारत सरकार के लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की तरफ से 17 सितंबर से 18 दिसंबर तक बच्चों को निःशुल्क कोर्स करवाया जाएगा। आज जिन विद्यार्थियों को प्रवेश मिला है उनकी सारी शिक्षा निःशुल्क होगी, जिसको कि भारत सरकार वहन करेगी। और इससे हमारे कंप्यूटर साइंसेस के अंदर एक किस्म से एक रेवोल्यूशन आएगा कि लोगों को, इतने लोगों को तैयार करके उनको इसलिए आगे जो है अपने काम को बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। इससे बढ़कर और कौन सी अच्छी बात है। इसके लिए हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं इस संस्थान के, वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कि ये काम ले लिया। और भारत सरकार जो कि इस कार्य को कर रही है, उनके तो कहने ही क्या। मुझे बहुत हर्ष व गौरव है कि मैं आज अपनी संस्था सुकिंदा इंस्टीट्यूट संस्थान में एक ऐसे कोर्स का आरंभ कर रहा हूँ जिसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया है। इस कोर्स के माध्यम से सभी विद्यार्थियों का निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसकी अवधि 300 घंटे है। यह कोर्स 17 सितंबर 2012 से 18 दिसंबर 2012 तक हमारे सुकिंदा इंस्टीट्यूट में यहाँ करवाया जा रहा है। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।